हरे कृष्णा। क्या आपने कभी भूत देखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि कोई भी भूत किसी भी समय आपके आसपास भी हो सकता है? वैसे आपको डराने का हमारा आशय नहीं, लेकिन आज की एकादशी व्रत कथा के कुछ तार इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपरा एकादशी की अत्यंत पवित्र व्रत कथा का आस्वादन करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे युधिष्ठिर महाराज के महल में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आए हैं और उसकी घोषणा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम आपको अपरा एकादशी के दिन करने योग्य कुछ विशेष कार्यों के विषय में भी इस कथा के अंत में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम अपने काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं पुरातन समय में, जहाँ महिध्वज नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। स्वभाव से अत्यंत उदार, सहिष्णु, धर्मात्मा और सशक्त राजा के शासन में समस्त प्रजागण सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और द्वेष के कारण आखिर एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। एक दिन आवेश में आकर रात्रि के अंधकार में वज्रध्वज अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के महल में गया। चारों ओर अंधकार की चादर लपेटे हुए सभी लोग निद्रा की गोद में सोए हुए थे और उस समय उसने राजा महिध्वज के पास जाकर क्रूर रूप से उनकी हत्या कर दी। उनके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वे उसी पेड़ पर रहने लगे। कुछ समय बाद ईश्वर इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पास से होकर गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को भी देखा और ये भी जान लिया कि इसकी ये दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अपनी करुणा से वशीभूत होकर ऋषि धौम्य ने राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उससे उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक ऋषि धौम्य को धन्यवाद दिया और स्वयं दिव्य विमान में बैठकर आध्यात्मिक लोक में गमन कर गए। इस कथा का समापन करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय में वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह न केवल असीमित पुण्य कर्म संचित करता है, अपितु ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पर निंदा, अवैध स्त्री या पुरुष संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि जैसे घोर पापों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, सुवर्ण का दान देना, भूमि का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना। लेकिन आप तो जानते ही हैं, वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए ही इतना व्यस्त हो चुका है कि इन सभी पुण्य कर्मों को वो नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में इन सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल सिर्फ एक कार्य अपने घर पर रहकर करने से मिल जाता है और वह कार्य है अपरा एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी व्रत विधि में क्या विशेष चीजें करनी है। इस एकादशी में घी के दिए का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले तो इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए आपको भगवान के समक्ष संकल्प लेना होगा और इसके लिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान के समक्ष घी का दिया जलाएं।
हाथ जोड़कर विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए संकल्प ले और इस श्लोक का उच्चारण करें। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसके पश्चात अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। अब आप अपने घर में रखे पूजित तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस दिन करना है वह है पवित्र तुलसी देवी का दान देना। अपने मित्र, परिवार और संबंधी जनों को इस व्रत के दिन तुलसी के छोटे पौधे का दान दें, क्योंकि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए घर घर में उनका निवास उन सभी घरों को वैकुंठ बना देता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये एकादशी प्रेत योनि में गए हुए किसी भी जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए अपरा एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनको समर्पित करके तीसरा कार्य आप भगवत गीता का दान दे सकते हैं। ऋषि धौम्य ने भी राजा महिध्वज को एकादशी पुण्य फल के साथ परलोक विद्या का दान प्रदान किया था, जिससे उनकी मुक्ति संभव हो पाई। तो यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करने के साथ साथ भगवत गीता, जिसमें इस लोक और परलोक का परम गुह्यतम ज्ञान है, उसका दान दें तो आपके पूर्वजों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। गीता दान देने के लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर गीता का दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का भोजन कदापि ना लें और प्रयास करें कि एकादशी का उपवास जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद के साथ ही करें। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। चलिए अब बारी है आपके लिए एक विशेष उपहार की। इस कोरोना काल में सभी मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तनाव का अनुभव कर रहे हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ये हमारा स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल आपके लिए एक विशेष अतिथि को लेकर आई है और वो है विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और भगवत गीता से अपने व्यवसाय को तथा जीवन को सफल बनाने के सूत्र देने वाले बड़ा बिजनेस के संस्थापक डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जी हाँ, हमारे देश के युवाओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल वेबिनार इस कोरोना काल में आयोजित हो रहा है, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा मुख्य वक्ता होंगे और 18 से 35 वर्ष के युवाओं को अपने जीवन तथा व्यवसाय में सफल होने के सूत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेबिनार संपूर्ण निःशुल्क रहेगा, यानी इसके लिए आपको कोई भी धनराशि नहीं देनी होगी। ये एक ऐसा सुवर्ण अवसर है जो शायद ही आपको जीवन में दोबारा प्राप्त हो। तो प्रतीक्षा किस बात की? जल्द से जल्द अपने आप को इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करें और अपने मित्रों तथा प्रियजनों को भी इसके विषय में अधिक से अधिक बताएं। इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने हेतु आप उपदेशाष्टकम.com पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो चलिए इस पवित्र अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।